क्वेश्चन ये बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess the effectiveness of a government's intervention in the price mechanism to address the causes of climate change। अच्छा भाई, हमारे पास सबसे पहले तो देना है मुझे इंट्रो। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि यार देखो, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे पास क्यों हो रहा है। सही है, थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड देना है। तो भाई, ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने की वजह से हम लोग ने देखा कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। सही है। अच्छा, अब ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज है ये क्रिएट करता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को। किसको? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। जहां पे हमारे पास सोशल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है आपकी प्राइवेट कॉस्ट से। सही है। अब होता यह है यहाँ पे कि सर, आपकी जो फर्म्स हैं, आपकी जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये सर क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सही है। और साथ ही साथ हमारे कंज्यूमर्स भाई भी जो है, ये लोग भी ओवर कंजम्पशन जो है वो ठीक ठाक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि पॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फेल जो है वो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब सर, गवर्नमेंट जब इसको देखती है तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है यूजिंग द प्राइस मैकेनिज्म। गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवीन करती है यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। और सर, प्राइस मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट यूज करती है टैक्सेशन को। ठीक है। और गवर्नमेंट यूज करती है आपकी मिनिमम प्राइसेस को। मतलब के प्राइस रेगुलेटर्स को जो है वो यूज जो है वो कर रही होती है। अच्छा, अब सर, ये तो हमने दे दिया अभी तक का इंट्रो। अब आते हैं मेन बॉडी, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, वो सारी चीजें। चले आ जाए इसमें जरा। अब सर देखिए, सबसे पहले यू विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज नेगेटिव सर एक्सटर। जी बोले। सर वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जाएंगे, बस वो लिख रही थी मैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन थर्ड पार्टीज आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सही है। प्लस दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंपेंसेशन। सही है। हमारे पास सर क्या होता है यार कि यहाँ पे देर इज नो कंपेंसेशन been given to the one who has experienced negative externality. And the classic example of this is your climate change। जो कि सर क्या हो रहा है हमारे पास कि climate change, सही है, is due to the pollution, is due to the pollution from industries। सही है। and transportation। ठीक है। अच्छा, इट इज अफेक्टिंग बोथ। सही है, आपके अवाम को। सही है। एंड द इकोसिस्टम। सही है, वर्ल्ड वाइड। डन। अच्छा, अब सर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखो, हमने देख लिया कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो दो चीजों से क्रिएट हो रही है। क्या क्या? प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से। जब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन के अंदर मेरे पास सर क्या आ गया भाई कि फैक्ट्रीज। सही है, इन्वॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, फैक्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन
डूइंग डिफॉरेस्टेशन। सही है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन की, कि जिसके अंदर हमने बात क्या करी भाई, यूजेज ऑफ पेट्रोल कार्स। ठीक है। और सर हमारे पास प्लस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, कहानी यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब सर इसने बोला है कि भाई आपको बताना है कि यूजिंग अ डायग्राम। सही है। सर चले, जी बोले। सर इस क्वेश्चन में जब ये लिखा है कि अ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन प्राइस मैकेनिज्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक गवर्नमेंट ये। इंटरवीन कर रही है, कैसे करेगी गवर्नमेंट इंटरवीन? हमने देखा ना, दो चीजें हो गई, या तो वो अपना प्राइस रेगुलेटर्स को यूज करेगी या टैक्सेशन को यूज करेगी। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है यूजेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सही है। तो चले, सर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक लाइक ये लाइक इम्पोज कर रहे हैं कोई लाइक रेगुलेशंस ऑन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, जैसे कि लाइक पोल्यूशन सर पेमेंट्स। देखें, प्राइस मैकेनिज्म है ना, तो सब आ गया। रेगुल बेसिकली हिट किसके अंदर करना है, डिमांड और सप्लाई में हिट करना है। सही है। ओके। हिट डिमांड और सप्लाई में करना है ना। अब वो जी। आप जैसे भी करो। अच्छा, अब ये सर हमारे पास ग्राफ आ गया। सही है। कि सर हमारे पास सर क्या हो रहा है यार, कि आपके सामने है कि इनिशियली, अगर हम लोग इनिशियली बात करें, तो सर कंज्यूमर्स वर ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, ये बड़ा सुकून वाला पॉइंट था, वेयर एमएससी वाज इक्वल टू एमएसबी। सही है। बट हुआ ये कि अगर हम लोग कुछ डीमेरिट गुड्स की बात करें, तो क्योंकि इम्परफेक्शंस है, तो कंज्यूमर्स जो है वो भी ओवर कंज्यूम कर रहे होंगे, और प्रोड्यूसर भी पीछे नहीं हटेंगे, वो लोग भी ओवर प्रोडक्शन जो है वो कर रहे होंगे। सही है। हमारे पास सर क्या है, एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल कॉस्ट की। सही, बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन एंड अंडर चार्जिंग ऑफ दीज गुड्स। सही है। जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, ओवर एलोकेशन हो रही होती है। सही है। और आपके सामने ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल बेनिफिट वगैरह जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, ये तो हमने एक अभी जो है वो ग्राफ जो है वो बना दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट यूज कर रही है किसको भाई, प्राइस मैकेनिज्म को। तो जब देखें प्राइस मैकेनिज्म को यूज करने का मकसद क्या हुआ, कि एक मिनट ना, कि आप जो है वो यूज कर रहे हैं सर टैक्सेस को। सही है। आप ये जो है वो कर्व जो है वो बना सकते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को यूज करके कुछ हद तक जो है वो चीजों को बेहतर जो है वो कर सकती है। सही है। अच्छा भाई, एक मिनट है, यहाँ मैं अटैच कर दूँ। अच्छा भाई, हाँ सर। तो अब आप लोग जो है वो ये बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन गुड्स पे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लगा दें। सही, ताकि नहीं तो नहीं, कुछ हद तक तो है। अब यहाँ पे जब आप लोग बात करो ना, तो आप लोग बात करना कि कौन सा टैक्स लगाए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लगाए कार्बन टैक्स। सही है। ताकि हमारा क्वेश्चन के साथ जो है वो चीजें जो है वो अटैच भी जो है वो हो रही हो। सही है, डन है। अच्छा, आपने ये बात कर ली है। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि और गवर्नमेंट सर यूज करे, जी बोले। सर ये कार्बन टैक्स, लाइक ये व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज इट? सर कार्बन टैक्स इज बेसिकली हम उन्हीं पे लगाएंगे ना जो कि स्पेसिफिक गुड्स जो कि एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। सही है। सो व्हेन वी आर इम्पोजिंग ये वाला क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन टैक्स स्पेसिफिक गुड्स पे लगता है ना।
तो स्पेसिफिक गुड्स जो डीमेरिट गुड्स जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो ये फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ना। ओके सर। सही है। जी सर जी। चलें आगे चलते हैं जरा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि आपने मिनिमम प्राइस लगाया, ठीक है, ताकि आप जो है वो डिस्करेज कर सको पॉल्यूशन इंटेंसिव कंजम्पशन, ठीक है। तो अगर आप मिनिमम प्राइस लेट सपोज आप फ्यूल प्राइसेस पे लगाते हो, तो इससे सर क्या होगा कि यूजेज ऑफ पेट्रोल कार्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यार देखें, आप है ना लिमिट सेट कर दें। क्या करें? लिमिट सेट कर दें। आप जो है वो परमिट्स देना जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इससे सर क्या होगा कि हमारे पास जब गवर्नमेंट जब एक लिमिट सेट करेगी, तो फर्म्स कैन पॉल्यूट बट टू एन एक्सटेंट। तो अगर वो जो है वो क्या करते हैं भाई, एक्सीड करते हैं देयर लिमिट, सही है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू बाय एक्स्ट्रा परमिट्स, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उनके लिए जो पॉल्यूशन है वो बड़ी कॉस्टली हो जाएगी। पर सबसे बड़ा, अगर मैं इसमें बात करूं ना आपको ड्रॉबैक की, तो सर ये जो भी है ये आप इजीली आप क्या नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आप कितने परमेंट लगाएंगे, सही है। चले अब आ जाए जरा मेन चीज, दैट इज योर इवेल्युएशन। देखें, सबसे पहले हमने वही बात करी कि इट इज हार्ड, सही है, इट इज हार्ड टू एक्यूरेटली measure the social cost of climate change, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सर, या तो हमारे पास सर क्या होगा, मिनिमम प्राइस या टैक्स रेट लगाने से एक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सही है, कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, आप अंदाजा ही लगा सकते हो। तो या तो सर क्या होगी, हमारे पास ओवर आप जो है वो लगा दोगे, या अंडर। दूसरा, सर टैक्सेशन जो है पूरा तरीके से विल नॉट बी एलिमिनेट नहीं कर रहा होगा ऑल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, सही है। क्योंकि होता यह है कि फर्म्स क्या कर रहे होंगे, विल बी ट्रांसफरिंग कॉस्ट टू कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा, आंसर, सम फर्म्स फाइंड इट cheaper to pay taxes rather than reduce emissions, ठीक है। डन हो गई बात।
अच्छा, आगे चलते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, जब आप मिनिमम प्राइस लगाओगे, जब आप टैक्सेशन लगाओगे, मिनिमम प्राइस एंड टैक्सेशन, सही है, इससे सर क्या होगा, योर बिजनेस, ये जो है वो आपका हार्म हो रहा होगा। और कैसे होगा सर? ऑब्वियस वाले टैक्सेस वगैरह लगाओगे, इन सब चीजों की वजह से दो चीजें होंगी। एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही होगी, और दूसरा आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। सही है। अच्छा, सर, जी बोले। ये लाइक मिनिमम प्राइस और टैक्सेशन लाइक सेपरेटली, राइट? अगर आप अगर मिनिमम प्राइस आप मिनिमम प्राइस एंड टैक्सेशन की साथ में बात कर रहे हैं, लाइक अगर दोनों एंड इम्प्लीमेंट एट द सेम। नहीं नहीं, अलग 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 अलग, आप मिनिमम प्राइस लगाएं उससे भी यही होगा, आप टैक्सेशन, असल में हम पढ़ते हैं ना एएस में कि मिनिमम प्राइस और टैक्सेशन का इन द एंड रिजल्ट सेम ही होता है। उल्टा टैक्सेशन तो अच्छा है कि कुछ टैक्स रेवेन्यू तो जनरेट हो जाता है कुछ ना कुछ। सही है। जी। डन है। जी। अच्छा, दूसरा सर हमारे पास आपके सामने है कि ये जो हायर प्राइस होती हैं, सही है, ये सर क्या करती हैं हमारे पास जो है, ये अफेक्ट करती हैं आपके लो इनकम कंज्यूमर्स को। किनको अफेक्ट कर रही होती हैं? आपके लो इनकम कंज्यूमर्स को। सही है। और उनके लिए एनर्जी, उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाती है भाई, कम अफोर्डेबल जो है वो हो जाती है। ठीक है। ऑब्वियस है भाई, महंगा हो जाता है यार उनके लिए प्रोडक्ट। और आप क्या लिख सकते हो, हाँ यार, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट कुड यूज रेगुलेशंस। गवर्नमेंट क्या यूज कर सकती है? रेगुलेशंस यूज कर सकती है। जैसे कि क्या करे भाई, बैन ऑन कोल यूज्ड एनर्जी, क्योंकि कोल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा होता है भाई, तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। सही है। या एक और काम गवर्नमेंट करे कि भाई इन्वेस्टमेंट करे इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। सही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है। ताकि बेसिकली आप खर्चा करें सर रिन्यूएबल एनर्जी पे। सही है। तो इससे सर क्या होगा, विल बी मोर इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। सही है। डन। क्या ये बात समझ आई? जी सर। अच्छा, तो सर ये है आपका क्या भाई क्वेश्चन, समझ आया, क्लियर है? चले भाई। जी सर। सबसे पहले आप बताएंगे परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट के बारे में। परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट वो होती है जहां पे हमारे पास क्या होते हैं भाई, मेनी बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है। जो कि सर क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। अच्छा भाई, किसी के पास पावर नहीं है, नो वन हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वेज रेट। ठीक है। अच्छा, इस मार्केट के अंदर आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है, सही है,
देखिए आप स्टार्ट बताइए कैसे करें। आप लिखिए भाई, परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट इज वेयर देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। सही है। एंड देयर इज नो वन हैविंग इनफ पावर टू इन्फ्लुएंस द वेज रेट। ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि भाई इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, इन दिस मार्केट हमारे पास ये होता है कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर, सही है, इज डिटरमाइंड by the number of workers willing to offer their services, सही है, at different wage levels। ठीक है। अच्छा, while on the other hand, while demand for labor, सही है, while demand for labor is determined by the number of workers that firms are willing to hire at those wage levels। अब ये मैंने आपको लाइन जो लिख के दे दी है ना, आप लोग भी यही लिखिएगा। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जरा। अब देखें, वेजेस आर डिटरमाइंड, wages are determined by the equilibrium point, जहां पे आपका डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, डन है। अब होता ही है हमारे पास कि देखें, जहां पे फर्म्स, उन्हें बोला जाता है कि वो है वेज टेकर्स। सही है। क्योंकि टू अट्रैक्ट वर्कर्स, टू अट्रैक्ट वर्कर्स, सही है, वो लोग दे कैनॉट ऑफर हायर वेजेस, कैनॉट ऑफर हायर वेजेस। ठीक है। अच्छा, दे कैनॉट ऑफर हायर वेज without reducing their demand for labor। ठीक है। और यहां पे वर्कर्स जो हैं, आर प्राइस टेकर्स as they accept whatever firms offer them। ठीक है, आपने बता दिया। फिर आपको बनानी है डायग्राम। डायग्राम में आप वही बात बताएं, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल जॉब का हो रहा था। सर जी बोले। सर एक क्वेश्चन में डाउट है कि जब भी ये लोग पूछते हैं ना कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है, तो मैं वो मेंशन करती हूँ जैसे लाइक फर्म की कॉस्ट इट शुड मैच विद द वेज लेवल, वो जो एमपीएल होता है, तो मैं वो मेंशन करती हूँ। और लाइक फॉर डिमांड, लाइक ऐसे बनती है डिमांड फर्म। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जी सर, मैं वो डायग्राम वायग्राम बनाती हूँ और टू एक्सप्लेन लाइक नहीं तो द मतलब डिमांड इसमें ऑफ है वर्क। नहीं ना असल में, इसमें बात हो नहीं रही है असल में ऐसी। तो सर बस हमको ये बताना होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज फ्रॉम लाइक वट एवर सर डिफरेंट वेज लेवल्स, और फर्म का बस क्या विलिंग जी टू सर। हायर एट वेज लेवल। जी सर। तो सर वो एमपीएल का कब बताएं, लाइक
इज इट वो आपसे इम्पोर्टेंट टू पूछेगा, मेंशन? एमपीएल का जो है वो आपसे पूछेगा। सही है। सर लेकिन लाइक जब हम लोग लाइक वो बात करते हैं कि जब लेबर्स लाइक प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो उनकी असल में एम्प्लॉयर देखें, लाइक डिमांड। हमारे पास जब मैं बात कर रहा हूँ ना इसकी, एक मिनट मैं बता देता हूँ जरा। एमपीएल वगैरह की बात जब होगी, जब सर हम लोग ये देखेंगे कि यार देखें, आप कितना रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहे हो। सही है। जब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस इन चीजों से रिलेटेड जो है बात करेंगे। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्योरली क्वेश्चन जो है ये बात किसकी कर रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो ट्रेड यूनियन की वजह से क्या होगा। जी। ये बात है बस। जी। तो इसमें ये चीज जो है वो चलेगी नहीं आपकी। ठीक है, अक्सर परफेक्टली वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो है वो चीजें ये लिखते हैं, बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन की बात हो रही है ना यार। सही है ना। ओके तो सर। आप पहले जी क्या सर। करेंगे, इस डायग्राम को जो है वो जरा एक्सप्लेन जो है वो कर देंगे। तो बड़ा इजी है इसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई देखें, क्वांटिटी ऑफ लेबर आवर्स, सही है, इक्वल्स, सही है, आपका मतलब कि बेसिकली क्वांटिटी लेबर आवर्स की जो सप्लाई है वो इक्वल है क्वांटिटी लेबर आवर्स जो कि डिमांड है। सही है। यहाँ पे कोई भी जो है वो सर क्या नहीं है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। अच्छा, और सर हमारे पास क्या है कि वर्कर्स भी जो है, द मार्केट इज एफिशिएंट। सही है, विद वर्कर्स एम्प्लॉयड। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखें यहाँ पे ये है कि आपके पास मार्केट जो है वो सर क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है। और वर्कर्स, सही है, एम्प्लॉयड एट द वेज रेट। सही है। बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। अच्छा, ये सब हमने बात कर ली। अब आते हैं जरा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है सर, पूरा इंट्रो दे देंगे कि सर ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। सही है। ट्रेड यूनियन का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे आप कि ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होता है 19th सेंचुरी में ये जो है वो यूके यूएस के अंदर जो है वो फॉर्म हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सही है। हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को, वो नेगोशिएट करती है एम्प्लॉयर्स के साथ। सही है। तो इसमें कुछ की पॉइंटर्स क्या हो गए कि वो नेगोशिएट करती हैं। सही है, किसके साथ, आपके एम्प्लॉयर्स के साथ। ठीक है। आपके जो ट्रेड यूनियंस हैं वो सर क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी वेजेस क्या हो, इम्प्रूव जो है वो हो जाए। सही है। वो ये चाहती हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सर क्या हो, बेहतर से बेहतर हो। सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये होता है कि ट्रेड यूनियन जो है सारा का सारा जो है वो उसका डिपेंड करता है कि उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो आपकी जो है वो कैसी है। सही है। अच्छा भाई, अब होता यह है कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट। सही है। अगर मैं एक परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपके इंडिविजुअल वर्कर्स हैं इनके पास बहुत ही कम जो है वो बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास यूनियंस seek to raise wages by organizing
कलेक्टिव बार्गेनिंग ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, अब सर एज अ ग्रुप जब यूनियन जाती है, सही है, तो ये बेसिकली ये दिखा रही होती है, शोकेस करती है कि यूनियंस आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डन है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। फिर हमने ये देखा कि देखें, ये आ गई आपकी वेज, ये आ गया आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर, डिमांड, सप्लाई, सर आपके सामने है जब ये वेज है, तो सर हमारे पास क्या एक्सेस वर्कर आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर। तो ये जो एक्सेस वर्कर है, अब जरा इसका पढ़ते हैं कि क्या सीन है। कि सर जो यूनियन होती है, ये सर क्या करती है, ये बोलती है कि इंक्रीज करो इनकम ऑफ द वर्कर। सही है। बट होता यह है, क्योंकि हमारे पास वेज जो है वो अबव द इक्विलिब्रियम है। क्या है बेटा? अबव द इक्विलिब्रियम है। तो होगा पता है क्या, कि फर्म्स जो हैं वो डिमांड फॉर लेबर कम कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास हम एक्सपीरियंस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है। जी और सर। फर्म्स और क्या कर सकती हैं सर? फर्म्स थोड़ा देखती हैं लॉन्ग रन का, और फर्म्स सब्स्टिट्यूट कर देती हैं, सही है, मशीन्स को किसके साथ? लेबर के साथ। सही है। और इससे सर क्या होता है हमारे पास, कि लॉन्ग रन में उनको पता है कि ये एक प्रोडक्टिव डिसीजन है। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने देखा कि देखो, ये तो सारी चीजें हमने देख ली, बट अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लेबर की डिमांड इनइलास्टिक है, अगर कोई इंडस्ट्री है जहां पे लेबर की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो सर उस सिचुएशन में अगर आपका वेज इंक्रीज होता है ड्यू टू यूनियन पावर, सही है, तो इसकी वजह से जॉब लॉसेस जो है वो नहीं हो रहे होंगे। सही है। तो सर हमारे पास होता यह है कि सिर्फ उन्हीं जगह पे होता है जहां पे लेबर इज इजीली सब्स्टिट्यूटेड। आपके सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो हायर वेजेस में नॉट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अच्छा भाई, भाई आपको अगर, सर। जी जी बोले। सर, जब यहाँ पे आपने लिखा है जॉब लॉसेस नहीं होंगे, मतलब लाइक जॉब लॉसेस लाइक लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, थो, अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़े से होंगे क्या, फिर लाइक होंगे ही नहीं बिकॉज लाइक द डिमांड इज इलास्टिक। सर मतलब वो तो आपको पता है ना कि रिस्पॉन्सिवनेस लो होगा, बट इतना ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सही है, डन है। तो सर
इन दिस केस वो फर्म्स लाइक वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे मशीन्स के साथ लाइक इन द लॉन्ग रन। सर अब टीचर को कैसे करोगे सब्स्टिट्यूट, डॉक्टर को कैसे करोगे? ओके सर। कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है। जी जी। अब सर जरा, अब मैं बात करने वाला हूं एमआरपी के बारे में भी। ठीक है, बट ये पॉइंट कहां से निकालना है ये देखें जरा। अगर तो यूनियन becomes successful in improving working worker productivity, in improving वर्कर प्रोडक्टिविटी, और ये वर्कर की प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड बेटर वर्किंग कंडीशन से, तो सर अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि देखें, हायर वेजेस अगर होंगी भी ना, सही है, तो वो ऑफसेट हो जाएंगी ड्यू टू इंक्रीज आउटपुट। और फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिस इज बिकॉज देर इज इंक्रीज इन योर प्रोडक्टिविटी। सही है, दस इंक्रीजिंग द MRP। ठीक है, डन है। आप पूरा कॉन्सेप्ट लिख दें MRP का कि सर नाउ हायरिंग एडिशनल वर्कर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हायरिंग एडिशनल वर्कर्स सर क्या है, इवन एट अ हायर वेज रेट इज नाउ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे, रेवेन्यू हो रहा होगा। ठीक है, बस एंड यही करते हैं सर कि देखें इट ऑल डिपेंड्स कि फर्म्स कितना ज्यादा जो है वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। सही है, कुछ सेक्टर्स में सब्स्टिट्यूशन इजी है, कुछ सेक्टर्स में सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है। सही है, डन। दूसरा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी। तो दो चीजों पे जो है वो आप जो है वो एंड करेंगे अपने आंसर को कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द firm substituting the labor। सही है, and it all depends on the elasticity। ठीक है, कि हाँ भाई सर। कितना, एक मिनट बस, कि कितना लेबर इनइलास्टिक है, कितना लेबर इलास्टिक है, कितना ज्यादा हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोग जो है यहाँ पे जो है वो बात जो है वो करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो भाई पूछ लें। सर अब हम आप लोग